नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो कैसा चल रहा है सब कुछ? थोड़े दिनों से पढ़ाई स्थगित है, माफी चाहता हूं। मैं वापस लौट रहा हूं कल तक, ठीक है? आज तक नहीं, कल तक, ठीक है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन व्यक्ति का। ये व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तुम सोचो, इस किताब के होने के पश्चात हमने इतना संघर्ष किया, उसके बावजूद हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस व्यक्ति ने उस वक्त कितना संघर्ष किया होगा, जब तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, जब तो ये संविधान भी नहीं था। आज तुम्हें पता चल रहा होगा कि लोग इस व्यक्ति को क्यों दबाते हैं। क्योंकि उन लोगों का कोई जमीर नहीं है, उन लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है, उन लोगों का कोई योगदान नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का श्रेय अपने आप खा जाना चाहते हैं। वो इन्हीं में से हैं। किन में से? जो इनकी बुराइयां करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग एक अंबेडकर को दबाने की कोशिश किया करते थे, आज करोड़ों अंबेडकर बनके तैयार हो गए हैं। आपने अपने आसपास देख लिया होगा। क्योंकि अब लोगों का डर खत्म हो चुका है। अब लोगों को पता चल चुका है कि कैसे अपनी श्रम की लड़ाई श्रम लड़ी जाती है। मेरी पहली वीडियो जो वायरल गई थी, याद होगा, तो मैंने इसमें कहा था, अगर आपको कोई कामयाब कर सकता है तो केवल और केवल वो एक ही व्यक्ति है, और वो खुद तुम हो। इस लड़ाई से आपने वो देख ही लिया होगा कि जब तक आप अपने हक की लड़ाई लड़ने मैदान में नहीं उतरोगे, कोई आपकी नहीं सुनने वाला, चाहे वो आपकी बनाई हुई अपने पापा की पार्टी हो। समझ आई मेरी बात? इसलिए हमेशा स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग। और जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश के युवाओं को, इस देश के जनसंख्या को, इस देश के नागरिक को, तुम्हारी हमेशा तैनात रहना। इस बात से मत घबराना कि सामने प्राइम मिनिस्टर खड़ा है या प्रेसिडेंट खड़ा है, क्योंकि वे लोग सत्ता के मत में कई बार मदहोश हो जाया करते हैं। कुछ लोग चाटुकार होते हैं। चाटुकार समझते हो? ये चाटुकार वर्ड यहीं से आया है कि जो सत्ता में बैठा है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। डर लगता है, पिताजी बना लेते हैं, या फिर कुछ और समझ लिया करते हैं, या फिर जाति के नाम पे ही उसे अपना मान के बैठ जाया करते हैं, धर्म के नाम पे अपना मान के बैठ जाया करते हैं। मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या अगर तुम्हें इतना ही उससे धार्मिक वाला प्यार है, उसे अपने मंदिर पे बिठाओ, पूजा पाठ कराओ, अपने घर बिठाओ, खाना वाना खिलाओ, उपदेश सुनो रोज। वो तो सत्ता की एक महान कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक पवित्र कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसका काम है, देश की जितनी जनसंख्या है 145 करोड़, 150 करोड़, उसका एक एक नागरिक उसकी संतान स्वरूप है, उसकी बहन स्वरूप है, इसकी बेटी स्वरूप है। हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर वो हिंदू है और केवल हिंदू का ही ध्यान रखना उसका कर्तव्य है, अगर तुम्हें लगता है कि वो मुसलमान है, उसका कर्तव्य केवल मुसलमान का ध्यान रखना है, तो यहां पे वो तो गलत है जो है, तुम भी गलत हो। क्योंकि वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश की राष्ट्रपति है। समझ आई मेरी बात? उसका काम है पूरे देश के बारे में सोचना, उसका काम है पूरे देश के युवाओं के बारे में सोचना, उसका काम है पूरे देश के नागरिकों के बारे में सोचना। तुम्हारी ये गलती तुम्हें एक दिन बहुत बहुत पछतावा देगी कि ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म की रक्षा करते हैं। अरे वो धर्म की रक्षा तो करते मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको धर्मेंद्र की रक्षा करते हुए देखा है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से बहस करना चाहता है, मुझे बता दे कि वो कौन से 3 कार्य हैं जो इस सरकार ने तुम्हारे धर्म को बचाने के लिए किए हैं, कह दो मुझे। आप लोग मुद्दा उठा के लाते हो प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर का, उठाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। सरकार ने मंदिर बनाया, अच्छी बात है। मैं खुद एक भगवान को मानने वाला आस्तिक व्यक्ति हूं, बहुत मानता हूं। समझ आई मेरी बात? और जिस व्यक्ति को आपत्ति हो, एक बार आके मेरे से बहस कर लेना धार्मिक चर्चा पे। समझ आई मेरी बात? चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो, या फिर कुछ भी हो, गरुड़ पुराण हो, मैं खड़ा हूं यहां पे। फालतू में ऑब्लिगेशंस मत लगाना कि आप क्या समझोगे। समझ आई मेरी बात? और भक्ति केवल श्रम के बेसिस पे की जाती है, दूसरों के बेसिस पे नहीं। तुम्हें लगता है कि ये मंदिर बनाएगा तभी मैं भक्ति करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भक्ति
आपके मन के सुख के लिए है। एक वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। मतलब क्या है? एक वाक्य और आता है, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं अविरूप अविनाशी हूं। यानी हर कंकर में मेरा शंकर है। मतलब ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके मन में है, ईश्वर आपके अच्छे कार्यों में है, ईश्वर आपके हर जगह मिलेगा। आप केवल उसे ढूंढो, और उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को धर्म के अंदर बांधने की जरूरत है। और धर्म कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। धर्म केवल और केवल एक ही होता है कि आपके वजह से, आपके कारण किसी और के मन को ठेस ना पहुंचे, कोई और व्यक्ति दुखी ना हो। यही है धर्म की मुख्य परिभाषा। इसके अलावा आप धर्म की जो भी परिभाषा सुनते हो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो केवल और केवल आपको धर्म के बेसिस पे बांटती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, न जाने कितने धर्म। मैंने हमेशा पहले कहा है कि आप धार्मिक हो तो केवल और केवल एक धर्म पे। दुनिया में 7,000 से ज्यादा धर्म है। कितने? 7,000 से ज्यादा धर्म है। और आप राम को मानते हो तो हो सकता है कई लोग राम को नहीं मानते, तो क्या वो अधर्मी हो गए क्या? 7,000 से ज्यादा धर्म है। आप केवल एक धर्म के लिए धार्मिक हो तो अपने आप को धार्मिक कैसे कह सकते हो? आपका अगर हिंदू धर्म है तो आपका 6,999 धर्मों के लिए भी उतना ही प्रेम होना चाहिए, उतना ही सम्मान होना चाहिए। आपका कोई मुसलमान धर्म है तो आपका फिर भी इतने धर्मों के लिए इतना ही सम्मान होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? अगर आप एक धर्म के लिए धार्मिक हो और बाकी सारे धर्मों के लिए नास्तिक हो, तो आप फिर धर्मी नहीं हो। आपसे बड़ा अधर्मिक कोई नहीं है, क्योंकि आपने ईश्वर को भी बांट लिया है यार। ईश्वर, आप कहते हो कि यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर है, यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर है, तो फिर वो ईश्वर केवल और केवल आपके धर्म के लिए कैसे हो गया? अरे मां है, मां आपके लिए मां है, मराठा लोगों के लिए आई हो सकती है, हाँ, मोमडन लोगों के लिए अम्मी हो सकती है। उसका केवल नाम बदला है, उसकी भावना है, उसका प्रेम तो वो का वही है। तो फिर कैसे? इसलिए हमेशा बड़ा बनने की कोशिश में अपने आप को एक छोटे से धर्म में ना बांटो। छोटा सा धर्म मैंने इसलिए कहा कि आपने समझो कि एक गाड़ी है, गाड़ी, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं तो मैं ज्यादातर एग्जांपल हिंदुओं को लूंगा, क्योंकि बाकियों के बारे में मुझे नॉलेज थोड़ी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अधिकार मिल जाएगा उनका अपमान करने का। मैं अपमान किसी का नहीं कर रहा हूं। एक बात समझो मेरी बात को, कि मैं हूं और मैंने एक वर्ड में अपने आप को बांटा हुआ है, उसका नाम है हिंदू। एक वर्ड में बांटा हुआ है हिंदू। अब समझो कि आपके देश इतना बड़ा है और आपको केवल इतने ही देश में घूमने की आजादी दी जाए, है ना, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अरे और भी तो बड़ी दुनिया है, इसको भी तो घूमो यार। ये भी तो आपकी ही के ईश्वर ने बनाई है, इसको कोई एक दूसरे ईश्वर ने बनाई थी क्या? इसको भी तो घूमो यार, ये भी तो प्यारी जगह है। अब ये ठीक वैसे ही आपका धर्म है, ये अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो धर्म है उसको भी तो मत बांटो यार। उसको क्यों छोड़ दे रहे हो? उसको भी थोड़ा देखो, उसके बारे में भी थोड़ा अपनाओ चीजों को। क्योंकि धर्म कोई सा भी हो, आपको आपस में बैर करना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सुनी होगी लाइन। तो फालतू की बातें छोड़ दो बच्चों, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना यार, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। ऐसे ऐसे व्यक्ति दुनिया में जो कुत्तों को खाना खिला देते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी को खाना खिलाने से पहले जेब चेक कर लिया करते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं मैंने, जो भगवान शिव के आगे जो नंदी महाराज की जो मूर्ति होती है वहां पे भोग चढ़ा रहे होते हैं, बगल में जो बैल जी महाराज हैं वो भूखे प्यासे बैठे होते हैं। तो ये क्या आपका ये धर्म ये सिखाता है क्या? मेरा धर्म तो मुझे नहीं सिखाता। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता क्या थी कि उनके जो भक्तगण थे उनमें थोड़ी नाराजगी थी
कि भगवान शिव जो हैं उनके सबसे बड़े भक्त कौन है। तो भगवान शिव ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी जिसमें सब अपने अपने तौर तरीके से भक्ति करेगा। उसके बाद में मैं निष्कर्ष निकालूंगा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो क्या हुआ भाई साहब, वो दिन आया और सब ने अपने अपने तौर तरीके से भक्ति की। किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने टैंकर के टैंकर दूध चढ़ाया, किसी ने टैंकर के टैंकर का कुछ और चढ़ाया, किसी ने भांग घोटी, किसी ने धतूरा घोटा और किसी ने हीरे जवाहरात चढ़ाए, किसी ने सोना चढ़ाया, किसी ने चांदी चढ़ाई और किसी ने अपना हाथ काट के चढ़ा दिया, किसी ने अपना सर चढ़ा दिया, किसी ने नारियल चढ़ाया और किसी ने 56 भोग लगाए। और केवल एक व्यक्ति जो एक जल का लोटा उन पे चढ़ाने के लिए जा रहा था, रास्ते में मिला उन्हें एक प्यासा व्यक्ति और उन्होंने एक क्षण के लिए भी ना सोचते हुए वो जो जल था शिव जी के लिए उसे अर्पण कर दिया, उसे अर्पित कर दिया। और उसने क्षमा मांग ली कि हे प्रभु, मेरे अनुसार लगता था कि इस जल की जो आवश्यकता थी इस वक्त इसे ज्यादा थी। और जब बाद में रिजल्ट आया, रिजल्ट के लिए जब पहुंचे भगवान शिव के पास में, तो भगवान शिव ने अपना सबसे परम भक्त पता है किसे घोषित किया? उस जल चढ़ाने वाले व्यक्ति को, जिसने अपना जल लोटे का जल जो था उस प्यासे व्यक्ति को अर्पण कर दिया था। और वे व्यक्ति कोई और नहीं थे, वो थे साक्षात भगवान नारायण। तो फिर कैसे तुम अपने आप को इतना संकुचित कर सकते हो यार? अपने आप को क्यों धर्म में बांटना है? अपने आप को क्यों जातियों में बांटना है? थोड़ा अपने दिल को बड़ा बनाओ ना यार, बड़ा। लोगों को माफ करना सीखो। माफ करने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ये बहुत अच्छी है। आप एक बार अपनाओ तो सही ना। क्योंकि मैं देख रहा हूं इंसान जो है, इस प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले ना मिले बाद की बात है। इस प्रोटेस्ट से सबसे अच्छी चीज जो देखने को मुझे मिली है ना, वो ये है कि लोगों ने जाति धर्म को छोड़कर अपने आप को संगठित किया है, अपने आप को एकत्रित किया है। ये जो लोग स्टेटस लगाते हैं ना, राम श्री राम, है ना, हमारे भगवान के लिए ऐसा बोल दिया गया, वहां पे जाके फलाना बोल दिया गया, ढीकना बोल दिया गया, हम नहीं सहन कर सकते। मैं इनको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, एक बार पैसा मेरे से ले जाओ और वहां जाके देखो कि क्या एक्चुअल में वहां ये हो रहा है। क्या ये तो कुछ लोग हैं जो इन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं, वहां पे जाके कुछ भी अनर्गल बकते हैं और वहां से वीडियो वायरल कर देते हैं और वो प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश क्या करते हैं। वहां पे तो केवल और केवल प्रेम बांटा जा रहा है, प्रेम। इससे बड़ी भेंट कुछ हो ही नहीं सकती दूसरों को देने के लिए। जिसके पास प्रेम का भंडार है वही तो असलियत में असली अंबानी है, कुबेर है। समझ आई मेरी बात? अगर पैसों से ही इंसान सर्वव्यापी होता, सबसे ऊपर होता, सर्वोपरि होता, तो वो रावण होता, राम न होता। अगर आप पैसों की दृष्टि से देखोगे तो रावण के पास में पैसा ज्यादा था, रावण के पास में संपत्ति ज्यादा थी, लेकिन नाम किसका चलता है? प्रभु श्री रामचंद्र का। क्योंकि उनके मन में प्रेम था, धैर्य था, माफ करने की क्षमता थी। तुम आज उस युग में जी रहे हो जिसमें तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन किसी को माफ नहीं कर सकते। यही तो तुम्हारी गलती है। सबसे बड़ा ईश्वर अपने माता पिता होते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता तुमने दुखी कर रखे हैं, तुम कितने ही ईश्वर की पूजा कर लो, सबकी सब व्यर्थ है, सबकी सब व्यर्थ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, तुम लोग जो ये युवाओं से अच्छे आचरण की जो कल्पना कर रहे हो, आशा लगाए बैठे हो कि युवा अच्छी वहां पे जाके अच्छा काम करेगा, अच्छी तरह से प्रोटेस्ट करेगा। तुम्हें नेता तो बलात्कारी चल जाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले एकदम संस्कारी चाहिए क्या? कैसी बातें करते हो? ये पुलिस, ये नेता जो एक एजुकेशन, एक संविधान को मानते हुए वहां तक पहुंचे हैं, ये लोग
ऐसी गंदी गंदी हरकत कर देते हैं। वो तो युवा है, वो तो जेनजी है। हाँ, और आग तुम लगाओगे और क्या नाम से मतलब उससे रखोगे कि वो बुझाए। फिजिक्स का तीसरा नियम कहता है एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। तुम किसी का थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला भी तुम्हें थप्पड़ मारेगा। और एक बात बता दूं तुम्हें, इस युवा का जो डर है ना, डर तुम जितने जल्दी खत्म करोगे ये उतने और निडर बनेगा। माता पिता जितना अपने बच्चे को मारते हो ना, वो मारते हैं ना, थोड़ा टाइम बाद में उतना ही बड़ा बागी बनता है। वो बागी मूवी आपने देखी होगी, बागी। बागी मतलब तुमने उसको समझ नहीं रहे हो यार, तो वो अपने उग्र रूप धारण करता है। वैसा ही तो सरकार कॉकरोचों के साथ कर रही है। हाँ, तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुद की चॉइस है। तुम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, मैं तुम्हें नहीं कर रहा कह रहा, और मैं भी नहीं करता। मैं तो इस मेंटलिटी को मानता ही नहीं हूं कि किसी पार्टी को फॉलो करो तुम। मैं इस मेंटलिटी को नहीं मानता कि तुम किसी नेता को फॉलो करो। मैं तो केवल और केवल इस मेंटलिटी को मानता हूं कि तुम किसी नेता की अच्छे विचारों को फॉलो करो, केवल और केवल अच्छे विचारों को। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे तुरंत वहीं टोक दो, वही तो है असली देशभक्त। वरना तुम तो किसी पार्टी भक्त, किसी इंसान भक्त हो। अरे ईश्वर को तो मैं मानता हूं, मेरे लिए तो अल्लाह भी ईश्वर है, मस्जिद में बैठी मजार में जो वो भी ईश्वर है, भगवान शिव भी ईश्वर है, प्रभु श्री रामचंद्र भी ईश्वर है, एक कुत्ता भी ईश्वर है, एक गाय भी ईश्वर है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि कण कण में मैं हूं। कहा है ना, तो फिर कण कण में मैं हूं। तुम लोग ये तो बड़े शान से गाते हो कि कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं अविरूप अविनाशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं। जब तब कंकर कंकर तुम्हारा शंकर है तो तुम्हारा ये इंसान कैसे दुश्मन हो सकते हैं? अरे कुछ भी चीज को फॉलो करने से पहले, कुछ भी चीज को दूसरों को बताने से पहले उसका चेक कर लिया करो कि क्या ये सही में सत्य है या फालतू की अनर्गल बातें हैं। क्षमा चाहूंगा, आज के लिए बस इतना ही, आपका समय लेना चाहूंगा। मिलते हैं कल एक रेगुलर क्लास के साथ, बायोलॉजी 11th 12th की लर्न बाय विद संदीप के साथ में, है ना। जब तक आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी 11th 12th बायोलॉजी की, सेम डे। दो मतलब एक बायोलॉजी की क्लास होगी, एक है ना, एक 11th की क्लास होगी, एक 12th की होगी, है ना। जब तक बाय बाय, टाटा।